आयुषी पटेल के केस ने बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है इस नीट की मुहिम को। आज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उसकी प्ली को रिजेक्ट किया और आयुषी पटेल के केस में आज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जजमेंट देते हुए इस केस को खारिज किया और एनटीए ने ये जो केस हुआ जिसकी वजह से इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर आयुषी पटेल का जो केस था, इलाहाबाद हाई कोर्ट में वो गई, जो आप उससे बिल्कुल वाकिफ़ होंगे कि मुझे फटा हुआ OMR शीट मिला है और एनटीए ने मेल कर कर बोला है कि आपका रिज़ल्ट जो है जनरेट नहीं किया जा सकता। उसके ऊपर एनटीए ने एक क्लैरिफिकेशन दिया और रिज़ल्ट को भी दिखाया, OMR को भी दिखाया, पर उसके बावजूद आयुषी पटेल इलाहाबाद हाई कोर्ट गई। वहाँ जाने के बाद क्या होता है, वहाँ जाने के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट में वो केस खारिज हो जाता है और एनटीए इलाहाबाद हाई कोर्ट से ये इजाज़त मांगती है कि वो इस लड़की के ख़िलाफ़ एक लीगल एक्शन ले सके और इलाहाबाद हाई कोर्ट इस चीज़ को ग्रांट भी कर देता है। ठीक, तो इससे देखो आपको कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा और ओवरऑल सारे बच्चों की लाइफ में भी कोई फ़र्क पड़ने नहीं वाला, लेकिन इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आयुषी पटेल के केस ने एक जजमेंट जो जजमेंट आया है, इसने एक जो सेटअप होता है ना, माइंड सेटअप होता है जजेस का, और एक जो वे ऑफ थिंकिंग होती है। तो यहाँ पर क्या था, अब तक ये दिखाई दे रहा था कि जो बच्चे हैं वो मजबूर हैं, वो गलत नहीं है, वो सही हैं और एनटीए गलत है। लेकिन इस केस से ये नज़रिया बना कि एनटीए ही गलत नहीं है, कुछ बच्चे भी स्कैम कर रहे हैं। मतलब जिन बच्चों के बहुत नंबर कम आए हैं वो रीनीट चिल्ला रहे हैं शायद, और कुछ बच्चे जिनके ज़्यादा नंबर आए हैं वो मतलब इवैल्यूएशन चाहते हैं फॉर ऑफ द एग्जामिनेशन। सो दोनों गलत नहीं है, लेकिन कुछ बच्चे जो स्कैम कर रहे हैं बीच में इस तरीके का, वो सारे के सारे इस मोटिव को, ये जो इस टाइम ये प्रक्रिया चल रही है, ये जो लड़ाई चल रही है, इस लड़ाई को वीक कर रहे हैं और जजेस के माइंड सेटअप पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल रहे हैं। और याद रखना, एक कोर्ट में जो भी मान लीजिए कोई भी जो भी फैसला आया है वो दूसरे कोर्ट्स के अंदर भी ले जाया जाता है, बताया जाता है। तो एनटीए इस केस को सुप्रीम कोर्ट 8 तारीख को ज़रूर जब वो अपने आपको डिफेंड करेंगे उनके लॉयर्स, तो ये चीज़ वो ज़रूर रखेंगे कि सारे बच्चों की जो प्ली है वो ओके नहीं है, ठीक नहीं है, और हो सकता है कि इस चीज़ को कंसीडर किया भी जाए। तो बच्चों, जब तक एक्शन मत लेना जब तक आपकी प्रॉब्लम जेन्युइन ना हो। ओनली जेन्युइन प्रॉब्लम वाले बच्चे ही एक्शन लें, ठीक है, क्योंकि स्कैम करने से कुछ नहीं होगा। वो बच्चे जो डिज़र्विंग है, जिन्हें इंसाफ मिलना चाहिए, उनका इंसाफ भी बेटा रह जाएगा। बस मेरी यही रिक्वेस्ट है और आज के केस से सिर्फ यही साबित होता है कि अब आप देख लो बेटा, जो निकला है उसका क्या फ़र्क पड़ेगा आगे जाके, है ना, लॉन्ग रन में। एनटीए को एक बूस्ट मिला इससे आज, ठीक है, और जो वो ढूंढ रहा था